अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद वसीम जेड चैनल के ख़बरनामे में आपका इस्तक़बाल है। आइए डालते हैं तफसीली ख़बरों से पहले सुर्खियों पर एक नज़र। तेलंगाना के इंचार्ज गवर्नर राधाकृष्णन से वज़ीर आला की खैर सगाली मुलाकात। हैदराबाद में कत्ल के वाक़यात, टास्क फोर्स पुलिस रात में मासूम लोगों को मार रही है और दिन में सो रही है, अकबरुद्दीन अवैसी का बयान। हुकूमत की वेबसाइट की डिजिटल तब्दीलियों में फौरी मदाखलत करने तारका रामाराव की ख्वाहिश। रात के औकात में पुराने शहर में पुलिस की जानिब से लाठीचार्ज के खिलाफ अकबरुद्दीन अवैसी ने हाई कोर्ट रुजू होने का किया ऐलान। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने रियासत के इंचार्ज गवर्नर CP राधाकृष्णन से राजभवन में खैर सगाली मुलाकात की। वज़ीर आला सुबह राजभवन पहुंचे और गवर्नर को तहनीत पेश की। हाल ही में सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू के दफ्तर ने गवर्नर्स को तब्दील करने के अहकाम जारी किए हैं। राधाकृष्णन, जो रियासत तेलंगाना के इंचार्ज गवर्नर थे, को महाराष्ट्र का गवर्नर मुकर्रर किया गया। बताया जाता है कि इन्होंने बतौर गवर्नर रियासत की हुक्मरानी में ताउन पर इनका शुक्रिया अदा किया। तेलंगाना में मजलिस के फ्लोर लीडर जनाब अकबरुद्दीन अवैसी ने शहर हैदराबाद में लैंड ऑर्डर की सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि पुलिस कातिलों और मुजरिमों को मारने के बजाय घर के सामने खड़े मासूम लोगों को मार रही है। असम्बली में तकरीर करते हुए जनाब अकबरुद्दीन अवैसी ने हुकूमत से शिकायत की कि हर पुलिस स्टेशन में मामूली रकम ली जा रही है। इन्होंने कहा कि इस मामले में बात करने से डरते नहीं हैं। इन्होंने कहा, रात होते ही टास्क फोर्स पुलिस मासूम अफराद को मारते हुए रात भर जाग रही है और दिन में सो रही है और दिन के औकात में ही कत्ल के वाक़यात पेश आ रहे हैं। सर, before going into that, myself and my learned friend Harish Rao Sahib had spoken about the murders and the government gave a reply। और उसके बाद में कल ही शहर हैदराबाद में 3 कत्ल हुए। तो आप बताइए लॉ एंड ऑर्डर कहां है? ऐसा दिख रहा है सर कि व्हेन आई से दैट टास्क फोर्स was formed to keep the criminals under control, keep a watch over the criminal activities, and for the fast, तेजी के साथ क्रिमिनल्स को पकड़ने के लिए टास्क फोर्स की तश्कील दी गई थी। लेकिन अब टास्क फोर्स क्या काम कर रही है? टास्क फोर्स रात होते ही डंडे निकल के मार रही है। एंड सर, I have the figures now with me, which I will say is that कितने कत्ल हुए, कितने लोग मरे हैं। रातों में टास्क फोर्स क्रिमिनल्स को मारने के लिए थी, टास्क फोर्स मासूम सिटीजन्स को मारने के लिए नहीं है। और टास्क फोर्स का काम क्रिमिनल्स को पकड़ना है, लेकिन टास्क फोर्स रात के अंधेरे में जा रही है, मार रही है, जा रही है, मार रही है। रात में पुलिस लोगों को सुलाने में इतना मसरूफ है कि दिन में सो रही है और दिन में कत्ल हो रहे हैं। यही होगा। रात भर इतना थक जा रही बेचारी हमारी पुलिस, सो जाओ बोलने में खुद जाग रहे हैं और दिन में खुद सो रहे हैं और कत्ल दिन में हो रहे हैं। आप बताइए साहब, क्या मुझे हक नहीं है अपने घर के बाहर खड़े रहने का? क्या मैं अपने घर वालों की बीमारी पर जाकर दवा नहीं ला सकता? क्या मेरी जरूरत के लिए मैं नहीं जा सकता? क्या मैं IT के एम्प्लॉइज मासूम लोगों को भी मारा जा रहा है? और फिर पुलिस पहले फ्रेंडली थी। आई हैव द वीडियोज इन विच दे आर सेइंग नो मोर फ्रेंडली पुलिस। तो क्या जालिम पुलिस है? जुल्म करने वाली है? गांजा आ रहा है, खामोश। ड्रग्स आ रहे हैं, खामोश। जुआ हो रहा है, खामोश। सट्टा चल रहा है, खामोश। अरे हर पुलिस स्टेशन को मामूल है। मैं कह रहा हूं खुल के, किसी से डरता नहीं हूं, खुल के कह रहा हूं, हर पुलिस स्टेशन को मामूल है। ऑनरेबल पैनल स्पीकर सर, आई वुड लाइक टू कम ऑन रिकॉर्ड एंड से दैट one ACP rank calls me up and he says, अकबर साहब, आपके एरिया में पुलिस स्टेशन बनाने के लिए आप जरा कुछ कंट्रीब्यूट करिए, मदद करिए। I was very open to my said, मैं कंट्रीब्यूट? क्या तुम्हारे पास जो मामूल आ रहा कम हो गया, खत्म हो गया, उससे नहीं बना सकते? घरा बनाने के बजाय पुलिस स्टेशन बनाओ। सर, व्हाट इज दिस, यू टेल मी सर। ऑनरेबल पैनल स्पीकर सर, द गवर्नमेंट नीड्स टू लुक इनटू दिस। मासूम आदमी घर के बाहर खड़ा है, मार रहे हैं। अरे आप क्रिमिनल्स को मारो, गांजा लाने वाले को मारो, आप वो सट्टा करने वाले को मारो, वो रेप करने वाले को मारो। काचीगुड़े पे रेप हुआ, कैसा रेप हुआ? बच्ची के साथ गांजा पिलाकर, नशा करके उसका रेप किया गया। ये लॉ एंड ऑर्डर है।
आप बताइए कि सर ओवरऑल क्राइम रेट इन तेलंगाना has increased by nearly 9% in 2023 compared to the previous year, sir. The total of 2.13 lakh cases were registered by the police during the year 2023 year, up to 8.97% compared to the last year, while 16,339 cyber crime cases booked in 2023 as against 13,895 last year, sir, which is an increase of 17.59%. Minister साहब बोले कि नहीं increase नहीं हुआ. I am giving the data, sir. So loss of property to theft was a tune of 151.78 crore. In a significant development, 53.82% of loot was recovered, much better than the 50% recovery rate in the year 2022. So there has been a decline. तेलंगाना के साबिक वजीर के.टी. रामाराव ने चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी से रियासती हुकूमत की वेबसाइट और सोशल मीडिया अकाउंट्स में जारी डिजिटल तब्दीलियों में फौरी मुदाखलत करने की ख्वाहिश की. इन्होंने ट्वीट करते हुए कहा, चंद्रशेखर राव के दौरे हुकूमत की अहम मालूमात और तफसीलात को हज़फ कर दिया गया है. इन्होंने कहा कि केसीआर के दौर में हुकूमत की मामूलात और तफसीलात को रियासत की आवाम की मिल्कियत और तेलंगाना की तारीख का एक हिस्से के तौर पर महफूज रखा जाए. इन्होंने कहा कि इस डिजिटल मालूमात को आने वाली नस्लों के लिए महफूज किया जाना चाहिए और इसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए फौरी इक़दाम किए जाने चाहिए. अगर मुनासिब कार्रवाई ना की गई तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी. अकबरुद्दीन अवैसी ने कहा कि जीएचएमसी को मानसून बजट रिलीज़ करना चाहिए. उन्होंने कहा कि इस बजट के जरिए सड़कें बेहतर हो सकती है. फंड्स आर एलोकेटेड टू मीट द डिमांड ऑफ मानसून रिपेयर. सर पहले बारिश होती थी, धीमी धीमी आहिस्ता आहिस्ता बारिश होती थी, लेकिन अब ऐसा है कि एक साथ मूसलाधार बारिश हो रही है. पहले ट्रैफिक ज्यादा है, बारिश के रोडों पर पानी जमा हो जाने की वजह से ट्रैफिक स्लो हो जा रही है, और जब बारिश रुक जाती है, पानी जमा रहता है, पानी जब हट जाता है तो उसके बाद में इतने गड्ढे रहते हैं रोड में, तो हमारे पास जीएचएमसी में कोई बजट ही नहीं है मानसून के लिए. वो पॉटहोल्स को फिल करने के लिए इमरजेंसी स्क्वाड्स होनी चाहिए, so that there is no traffic jams and the traffic moves smoothly. This hasn't been taken care for all these years, sir, right from the formation of Telangana. I hope that this would be taken care, sir. Sir, and moreover, sir, when I talk about the traffic, sir, the most important thing which we need to understand and know that only road widening, flyovers will not solve the traffic congestion problems. So we need to look into different aspects. The major and most important thing is that here, if we have to see, the public mode of transport is very weak. When I say public mode of transport, that is RTC, that is MMTS, that is metro train. But when we see that, I was really surprised, sir. Before the formation of Telangana state, the Hyderabad city had more than 4,000 buses. More than 4,000 buses. And now today we have less than 2,000 buses. और फिर आप खवातीन के लिए भी फ्री कर दिए हैं. So this is the reason why the cars are increasing, the two-wheelers are increasing, and the traffic is getting jammed. So we need to have a meeting of experts, call some experts to look into this problem. Sir, मैं कहूंगा कि देखिए, right now the investments have stopped coming to Bangalore. The reason is that traffic. From one part to another part, just to reach, it's become a horrible situation. Bangaloreans are worried. That's why, no IT company, no one wants to go and invest in Bangalore. And now we shouldn't face the same situation where people come and say, no, we don't want to go to Hyderabad because there is an infrastructure collapse. Traffic jams. Whenever downpour happens, we have all roads blocked. Roads are not being maintained. We need to look into this, sir. We have to look into this, sir. Sir, as the premier civic body of Telangana state capital, GHMC is spread over.
हैदराबाद में हालत नशे में गाड़ियां चलाते हुए गुज़िश्ता हफ्ते 998 अफराद पकड़े गए। इनमें 70 अफराद को 2 से 8 दिन के लिए जेल भेज दिया गया और 125 के मुताबिक शराब पीकर गाड़ी चलाते हुए पकड़े जाने पर 10,000 रुपये जुर्माना या 6 माह कैद की सज़ा हो सकती है। गुज़िश्ता 15 दिनों में हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस ने 2,483 अफराद को शराब पीकर गाड़ी चलाते हुए पाया। गुज़िश्ता 15 दिनों में मुख्तलिफ अदालतों में 1,543 चार्जशीट दाखिल की गई है और 158 शराब के आदी अफराद को जेल भेज दिया गया। 12 अफराद को ड्राइविंग लाइसेंस 3 से 6 माह के लिए मंसूख कर दिया गया। वाज़ेह रहे कि नशे में धुत ड्राइविंग करने वालों में से ज़्यादातर 2 व्हीलर्स सवार थे। हैदराबाद में गुज़िश्ता 15 दिनों में 2,034 2 व्हीलर्स वाले शराब पीकर गाड़ी चलाते हुए पकड़े गए। रात के औकात में पुराने शहर में पुलिस की जानिब से लाठीचार्ज के खिलाफ अकबरुद्दीन अवैसी ने हाई कोर्ट रुजू होने का ऐलान किया। असेंबली में बात करते हुए अकबरुद्दीन अवैसी ने पुलिस मुजालिम की मजम्मत की और कहा कि नए शहर में सख्ती क्यों नहीं की जाती। मेरे घर से निकल के मैं 11 बजे आई हैड टू गो अटेंड वन मैरिज। आई वेंट सर। 10:30 बजे ओल्ड सिटी में लाठियां बरसाते हैं। पुलिस कमिश्नर्स ऑफिस के सामने नीलोफर होटल और वो शराब की दुकान पूरी जबरदस्त। मैं दावत से जाकर आने के बाद भी 12 बजे तक खुला है। कमिश्नर साहब की आंख बंद है या फिर कमिश्नर साहब के ऑफिस में, वो पुलिस डिपार्टमेंट के ऑफिस में जो भी डिग्निटरीज बड़े आते हैं तो पूरी चाय, स्नैक्स और बॉटल्स पूरे वहां से आ रहे बोल के बंद नहीं कर रहे उनको, और गरीब को बंद करते हैं, मारते हैं, पीटते हैं। आपकी आंख के सामने दुकानें खुल रही हैं और आपको दिखाई नहीं देता। लेकिन पुराने शहर के गरीब लोग घर से बाहर निकलते हैं, आईटी में, कॉल सेंटर से घर को वापिस आ रहे हैं तो मार रहे हैं, पीट रहे हैं। ये क्या जुल्म है बताइए आप। मैं आज ये बात कह रहा हूं और ये भी बात कह रहा हूं पैनल स्पीकर साहब, अगर हरीश राव साहब भी मेरे साथ आना चाहते हैं, मैं अपनी तरफ से एक PIL डालने वाला हूं हाई कोर्ट में पुलिस के खिलाफ, उनकी जुल्म और नाइंसाफी के खिलाफ, अगर ये बंद नहीं होगा। इफ आई गो टू द कोर्ट इज गोइंग टू क्वेश्चन मी एंड आस्क मी, यू आर अ लेजिस्लेचर, यू आर अ फ्लोर लीडर ऑफ योर पार्टी, यू आर अ सीनियर लेजिस्लेचर, व्हाई हैव यू नॉट स्पोकन इन द हाउस अबाउट दिस इशू? Why have you not brought to the notice of the government? So I have done my duty. If still the government is not going to act upon the atrocities, the negligence and the failure of the police and correct themselves, then I will be forced to go to the court. I'll be forced to go to the court. It's the failure. I'm going to go to the court. और ये हैदराबाद का नाम, हैदराबाद का ब्रांड को खराब कर रहे हैं। और मारना पीटना क्या है साहब? आप एक कसूरवार को फांसी पे लटकाइए, आप मार नहीं सकते। आप लाठी उठा के मार रहे हैं, आप घर में घुस के मार रहे हैं। आप क्या आपके किसी MLA या किसी मिनिस्टर के बच्चे को अगर पुलिस की लाठी लगेगी तो क्या आप और हम खामोश बैठेंगे? वो गरीब के बच्चे को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है। वो गरीब का बच्चा मेरा बच्चा है। मैं कह रहा हूं अगर पुराने शहर में पुलिस आएगी तो अकबरुद्दीन ओवैसी ठहरेगा ओल्ड सिटी के गलियों में 11 बजे के बाद। देखता हूं किसकी हिम्मत है, किसको मारते हैं। ठीक है, जो भी लॉ एंड ऑर्डर का मसला पैदा होता उसकी जिम्मेदार हम नहीं रहेंगे, हुकूमत रहेगी, हुकूमत रहेगी। हम गांजा बंद करो कह रहे हैं, शराब बंद करो, मुजरिमीन को जेल में डालो हम कह रहे हैं। मासूमों को नहीं मारो, मासूमों को नहीं मारो। मासूम को मार रहे हैं। गांजा कहां से आ रहा पुलिस को नहीं मालूम, सब मालूम। शराब कहां से आ रही नहीं मालूम, सब मालूम। सट्टा कहां हो रहा नहीं मालूम, मालूम, सब मालूम। पुलिस बंद करना चाहती है तो एक दिन में बंद कर सकती है, नहीं बंद करना चाह रही, इस वास्ते आ रहा है। ब्राउन शुगर, व्हाइट शुगर सब आ रहा है। मैं उम्मीद करूंगा कि हुकूमत पुलिस को इंस्ट्रक्शंस देगी और मासूम लोगों को मारने पीटने से रोकेगी। सर, द ओवरऑल क्राइम रेट। अरे आप बैठ जाओ आप लोग बैठ जाइए, जरूरत नहीं है, बोलने दीजिए।
मैं इसलिए कह रहा हूं, आप लोग नहीं समझ रहे मेरी बात को। जीएचएमसी का इलेक्शन है, पुलिस की नाराजगी होगी, शहर में पहले आपकी तादाद कम है, मजबूर हो रहे हैं यहां से लेने के लिए, है तो कुछ नहीं है, अब उसके बाद भी कुछ नहीं होगा। इसलिए कह रहा हूं, करेक्ट करने के लिए बोल रहा हूं। करेक्ट नहीं करना चाहते तो ना करें। लॉ एंड ऑर्डर के वक्त हुकूमत को पता चलेगा कि क्या होगा पता चलेगा। अरे जो नाइंसाफी हो रही है, उस नाइंसाफी पे आवाज उठाना हमारा काम है, हमारी जिम्मेदारी है। हम खामोश बैठने के लिए नहीं आए हैं। आपके जैसा एक मर्तबा आए, दूसरी मर्तबा नहीं आए, तीसरी मर्तबा आए, चौथी मर्तबा नहीं है, 6 मर्तबा बार बार आया हूं। इस वजह से आया हूं कि बेबाक हूं और किसी से डरता नहीं हूं और अपनी बात को बयान करता हूं। कोई किसी की मजाल नहीं कि हमारी बात को रोके। ओवरऑल क्राइम रेट ऑफ इंक्रीज by 2% in 2023 when compared to 22 according to Hyderabad। तेलंगाना कानून साज असम्बली में पीर को एक अजीब व गरीब वाक़या देखने में आया, जहां बजट इजलास के दौरान असम्बली में अपने अपने मुताल्लिक़ा हलक़ों के कांग्रेस अरकान असम्बली से मुलाकात के लिए आने वाले चंद कांग्रेस कारकुनों ने आहते असम्बली में BRS पार्टी के कारगुजार सदर KTR को देखकर अचानक रुक गए और इनसे मुलाकात करते हुए तस्वीरें ली। सोशल मीडिया पर कांग्रेस कारकुनों का ये वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें कांग्रेस कारकुन BRS रकुन असम्बली KTR से हाथ मिलाने और तस्वीरें लेने में एक दूसरे पर सबकत ले जा रहे हैं। घोड़सवार के दौरान घोड़े से गिरने के नतीजे में जख्मी नौजवान की मौत हो गई। ये वाक़या आंध्र प्रदेश के ज़िला कर्नूल में पेश आया। इस नौजवान की शनाख्त राज के तौर पर की गई है। इस वाक़े की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई, जिसमें देखा जा सकता है कि ये पुरजोश नौजवान तेज़ी से घोड़ा दौड़ा रहा है कि अचानक वो तवाज़ुन खोकर इस पर से गिर पड़ा। इसको इलाज के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, जहाँ इसके इलाज के दौरान मौत हो गई। आखिरी में सुर्खियों पर एक बार एक नज़र। तेलंगाना के इंचार्ज गवर्नर राधाकृष्णन से वज़ीर आला की खैर सगाली मुलाकात। हैदराबाद में कत्ल के वाक़यात, टास्क फोर्स पुलिस रात में मासूम लोगों को मार रही है और दिन में सो रही है, अकबरुद्दीन अवैसी का बयान। हुकूमत की वेबसाइट की डिजिटल तब्दीलियों में फौरी मदाखलत करने तारका रामाराव की ख्वाहिश। रात के औकात में पुराने शहर में पुलिस की जानिब से लाठीचार्ज के खिलाफ अकबरुद्दीन अवैसी ने हाई कोर्ट रुजू होने का किया ऐलान। नाज़रीन, ये थी आज की हमारी दिन भर की खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे जेड चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक और शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़। रियाज इस्लामिक स्कूल, तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब। इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह। 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िरा कुरान, क़ायदे के अलावा नर्सरी ता 10वीं जमात तक के तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग। बच्चों में तहरीर और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम। काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा किराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं, उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू SR पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद। मॉडर्न ट्रेंड्स रेडीमेड मेंसवेयर कलेक्शन पेश करते हैं आपके लिए आला अक़साम व मियारी मलबूसात। हमारे यहाँ फॉर्मल, पार्टी वेयर, जीन्स, टी शर्ट और ट्रैक पैंट्स के वसी वैरायटीज़ दस्तयाब है।
इसके अलावा मर्दाना घड़ियां, सनग्लासेस और मियारी जूतों का शानदार कलेक्शन भी। ऑर्डर्स पर इम्पोर्टेड अशिया भी हासिल की जा सकती है, तो देर किस बात की, आज ही चले आएँ। हमारा पता है मॉडर्न ट्रेंड्स, बीबी का चश्मा रोड, टिकलकुंटा, फलकनुमा, हैदराबाद। मज़ीद मालूमात और राब्ते के लिए प्रोपरेटर मोहम्मद इमाद अहमद से रब्ता करें। 9959541435।